नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अश्विनी कुमार चाल, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर आपके बीच में। दोस्तों, जैसे कि मेरा आपसे वादा था, मैं आपके बीच में आऊंगा और नई नई स्टोरियां सुनाऊंगा अपने एक्सपीरियंस। जैसे कि हम बीमा अभिकर्ता होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, हम कई लोगों के बीच में जाते हैं और हमारा बहुत सा एक्सपीरियंस होता है लोगों की बातों से, लोग क्या चाहते हैं और किस तरह से सोचते हैं। तो दोस्तों, हम आपको वो एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान है, ये आप दोस्तों। मैं एक परिवार में काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, उसमें हमेशा उस आदमी को बोलता हूँ कि भैया पॉलिसी करवा लो, पॉलिसी करवा लो, अपने बीमा के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ बचत कर लो, आपके आने वाले टाइम में काम आएगा। कुछ टाइम तक वो आदमी मुझे ऐसे ही टालता रहा, 1 साल 2 साल वो मुझे टालता रहा। हाँ, मुझे करवाना है, मेरे ये डॉक्यूमेंट कम है, मैं चाहता हूँ, ये मेरी कमेटी चल रही है, मेरा कुछ चल रहा है, इस तरह से हर बात को टाले जा रहा है। फिर जब मैं 2 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा, हर मेरा आना जाना उसके घर में रहा, तो उसने एक दिन थक हार के बोल दिया कि भैया आप तो करवाते, LIC करवाने के लिए, बीमा करवाने के लिए मुझे बोल रहे, पर इससे मुझे क्या फ़ायदा? एक तो मेरी बीवी को फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा? मुझे ऐसी कोई प्लान बताइए जिसमें रातों रात अमीर हो जाऊं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान है रातों रात अमीर हो जाऊं, तो मुझे ऐसा कोई प्लान बताइए। दोस्तों, इस बात का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने चाहूँगा। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई रातों रात अमीर हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक कहानी लेके आया हूँ रिलेटेड। एक गांव में एक बार शहर से एक व्यापारी आता है और वो गांव के लोगों के घर घर जाके लोगों को बोलता है कि भाई शहर में बंदरों की बहुत डिमांड है, गांव में बहुत से बंदर होते हैं, जंगलों में बहुत से बंदर होते हैं। आप ऐसे कीजिए, मुझे एक बंदर पकड़ के लाइए और उसके बदले मुझसे 100 रुपये ले जाइए। लोग कहते हैं बहुत आसान सा काम है, बंदर को पकड़ना है और 100 रुपये लेके आना है, 100 रुपये मिल जाएंगे, हमें क्या जा रहा है। तो ऐसे करके गांव के जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, उनको बहुत आसान सा रास्ता दिखता है, बंदर पकड़ना, 100 रुपये कमाने। ऐसे करके कुछ लोग जंगल से बंदर पकड़ पकड़ के लाते हैं, उस व्यापारी को सौंपते हैं और धीरे धीरे उस व्यापारी के पास बंदर बहुत होने लगते हैं। पर गाँव में के आसपास और जंगल में थोड़े कम होते जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत बढ़ती जाती है, तो बंदर कम आने लगते हैं। तो व्यापारी क्या कहता है, अच्छा ऐसे कीजिए, अब आपको बंदर नहीं मिल रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, आप 100 के बजाय आप मुझे 200 रुपये में बंदर बेचिए, मैं आपको उसके बदले में आपको 200 दूंगा। लोग खुश होते हैं, अरे हमें तो गलती कर दी पहले पकड़ के, अब तो हमें 200 रुपये मिल रहे हैं। तो वो लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, 200 रुपये में बंदर पकड़ के लाना शुरू कर देते हैं। ऐसे जब 200 में और कम होते जाते हैं, व्यापारी इस तरह फिर से रेट बढ़ा देता है, 300 रुपये कर देता है। और लोग गाँव के जंगलों में, उसके आसपास के गाँव से बंदर लाना शुरू करते हैं, पकड़ते हैं और व्यापारी को देते हैं। व्यापारी इस तरह से काफ़ी टाइम हो जाता है। व्यापारी कहता है मैं आप सबको इसके पैसे दूंगा, पर मैं शहर जा रहा हूँ, तो ऐसे कीजिए कुछ दिन तक आप बंदर इकट्ठे कीजिए, अब मैं शहर से आकर आपको उस बंदरों के डबल रेट दूंगा। और वहां पर वो अपना एक आदमी रख के शहर की तरफ व्यापारी चला जाता है। अब लोग सोचते हैं अब क्या करें, बोल के गया है डबल बंदर, एक बंदर के अब हमें डबल पैसे मिलेंगे, अब क्या तरकीब अपनाई जाए। सारे गांव के समझदार लोग जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना व्यापारी ने जो आदमी रखा है हम उसको खरीद ले, उसी से सारे बंदर ले लें। कौन जंगल में जाएगा, कौन मेहनत करेगा, हम क्यों ना व्यापारी से ही पैसे दे के खरीद लें और हमें इसके बाद में दुगने तिगने रेट मिल जाएंगे। जंगल में जाने के बजाय समझदारी यही है कि जल्दी से पैसा आ जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी है, तो वो लोग अपना भी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और व्यापारी जो व्यक्ति को रख के गया था उसके पास जाते हैं, बोलते हैं भैया आपके पास बंदर हैं, आपके व्यापारी को पता नहीं चलेगा, आप हमसे उस बंदर के 300 रुपये ले लीजिए, आपका भी फायदा है हमारा भी फायदा है, हमें डबल रेट मिलेगा, पर आपको तो सिर्फ सैलरी देगा व्यापारी, हमें 300 रुपये में वो बंदर दे दीजिए। वो व्यक्ति हामी भर देता है, उनको हाँ कर देता है, ठीक है आप लोग कह रहे हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं 300 रुपये में आपको सारे बंदर देता हूँ। इस तरह व्यापारी का जो रखा हुआ व्यक्ति होता है, वो सारे बंदर लोगों को 200-300 रुपये में बेच देता है और बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लेता है। लोग बंदरों को खरीद के बैठे हुए थे, कब व्यापारी वापिस आए और वो हम उसको दुगने और तिगने रेट पे दें, रातों रात अमीर बन जाएं। पर वो व्यापारी चुपके से आया, अपने आदमी को उसने लिया, उसके पास जितना पैसा इकट्ठा हुआ और वो गांव छोड़ के चला गया।
तो दोस्तों यही कहा गया कि ज़्यादा लालच के चक्कर में अंधविश्वास करना रातों रात अमीर बनने का फार्मूला कभी भी सक्सेस नहीं होता। जिस तरह लालच में आके गांव वालों ने अपना पैसा बर्बाद कर दिया, उसी तरह कुछ लोग ज़्यादा लालच में आके गलत स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करके अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें कि लालच में आप अलग अलग जगह अनसिक्योर जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। सेफ जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो आपके बच्चों और भविष्य के लिए ज़रूर मिले। बीच में आऊँगा नई कहानी लेकर और फिर आपसे डिस्कस करूँगा, फिर आप मुझे बताइएगा कैसी कहानी लगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। आपका अपना अश्विनी कुमार सियाल, इंश्योरेंस फाइनेंशियल